आज डिफैक्टो जेल का लॉन्च है और डिफैक्टो जेल बनाने का रीज़न था, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी अनिमेश सर से, जो कि फाउंडर हैं इसके, हमारी बातें हुई थी और जब हमारे साथ महिलाओं के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी ज़िंदगी में, वो प्रॉब्लम्स को हमने शेयर किया एक दूसरे के साथ में और फिर बातें ये समझ में आई, कंक्लूज़न ये हुआ कि जो औरतों की चीज़ें हैं वो औरतें समझ सकती हैं। एक मेल उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है लेकिन उसको फील नहीं कर सकता। एक ट्रांसजेंडर का दर्द, उनकी प्रॉब्लम एक ट्रांसजेंडर समझ सकते हैं, हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते। तो इसके लिए डिफैक्टो जेल का हमने जो उसको बनाया, उसका रीज़न ये था कि हमारे सोसाइटी में इतने प्रकार के क्राइम्स हैं जिसको क्राइम माना ही नहीं जाता। जैसे में हम जो काम करते हैं वो सोशल हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट पे काम कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी में रेप उसको माना जाता है, जब टीवी न्यूज़ चैनल पे भी हम देखते हैं तो वो स्टेज पे देखते हैं जब एक रेप विक्टिम लास्ट स्टेज पे होती है, मरने वाली होती है, बहुत ज़्यादा पेन में होती है, उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन अपने निजी ज़िंदगी में हम देखें तो एक लड़की होने के कारण, एक औरत होने के ये से अगर आप देखो तो आपके ज़िंदगी में कोई भी आपको कभी भी कुछ भी बोल रहा है, आपको टच कर दे रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हैरेसमेंट, लेकिन इसको क्राइम नहीं माना जाता। क्यों? फिर उस चीज़ को दबाया जाता है इस चीज़ को लेके कि अगर आप कुछ बोलती हैं तो आपके घर की बदनामी होगी, अगर आप अपनी आवाज़ उठाती हैं तो आपको घर में ही दबा दिया जाता है आपकी आवाज़ को कि आप मत बोलो, आपकी बदनामी होगी। अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है उस बात को दबाती है। अगर आप थाने जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पे आपसे ऐसे ऐसे सवाल किए जाएंगे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बता सकते। तो अगर वो आवाज़ बाहर निकलेगी ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो लॉ और एक्ट है उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, सॉल्यूशन है हमारे पास, बट व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स? अगर वो प्रॉब्लम्स ही बाहर नहीं आ रही, इस चीज़ को लेके हमने डिफैक्टो जेल का गठन किया और सोशल अवेयरनेस का काम करना स्टार्ट किया। और जो सबसे पहली चीज़ थी जो हमने सबसे पहले और वेबिनार करवाया वो था ट्रांसजेंडर पे। उसका भी एक रीज़न था, आई एम निफ्टियन, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट थी, अभी भी हूँ। मेरा एक जूनियर था ट्रांसजेंडर, मेरी काफ़ी बनती थी उसके साथ में। जब मैं मिड टर्म लास्ट सेमेस्टर था मेरा, मतलब ख़त्म ही होने वाला था कॉलेज में, उसके हमने गई, वो आया और ही इज़ लाइक कि दी मैं बहुत मिस कर रहा था आपको। मैंने बोला हाँ भाई बोलो क्या हो गया। फिर उसने बताया, जबकि उसके फैमिली वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके फैमिली उसको एजुकेशन के मामले में, हर चीज़ के मामले में उसके फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी? कॉलेज के अंदर उसको साइड में रखा जाता था, उसका काम, उसकी डिज़ाइंस इतनी अच्छी थी लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ कि ही इज़ अ ट्रांसजेंडर, उसके काम को नहीं, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, जितना मेकअप तुम अपने मुंह पे करते हो उतना काम पे भी किया करो। उसके प्रॉब्लम्स को सुनकर मुझे लगा कि अगर एक लड़की मेकअप करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक लड़का स्टाइलिंग कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक नॉर्मल मेल भी इयररिंग्स पहन रहा है, अभी टॉप्स पहनते हैं लोग, पियर्सिंग करवाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक ट्रांसजेंडर अपने मन से कुछ कर रहा है तो फिर ये उसके साथ क्यों हो रहा है कि जितना मेकअप तुम मुंह पे करते हो उतना ये करो? तो मैंने उसको बोला कि नहीं, ये चीज़ गलत है, अगर वो तुम्हारी प्रोफेसर भी है तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा तो तुम मुझे बोलो, अपने पेरेंट्स से बात करो। उसके बाद फिर उसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी, लाइक रिलेशनशिप को लेके, कि मैम जब लड़कियों के साथ, उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, उनके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, अगर कोई लड़की को छेड़ता है तो उस पर मतलब कि लड़कियों को एक प्रेफरेंस दिया जाता है कि हाँ लड़की थोड़ी अबला है, चाहिए। हमारे साथ ये चीज़ें क्यों नहीं है? हमारा भी तो दिल है, हमारी भी फीलिंग्स है। उस चीज़ को लेके हमने सबसे पहला वेबिनार जो डिफैक्टो जेल से करवाया था वो था ट्रांसजेंडर के ऊपर में, जिसमें हमने ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल, हिजरा कम्युनिटी की भी जो लोग थे, हमने उन लोगों से बात करी और इतनी सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई जिसका सॉल्यूशन है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। तो हमारी जो सोच है डिफैक्टो जेल की वो ये है
कि सॉल्यूशन जब है कॉन्स्टिट्यूशन में, एज अ एडवोकेट हमारे सर का कहना है हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम्स बाहर लाने का काम करना है। इसके लिए हम ज़्यादा जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग तक पहुँचे, हर लोगों से जुड़े, इक्वालिटी हो लोगों के बीच में। क्योंकि अगर एक लड़का लड़की और ट्रांसजेंडर के बीच में भेदभाव किया जा रहा है, अगर ये भेदभाव हम अपने सोसाइटी में करके रखेंगे तो कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि हम आपकी बातों को समझें या आप हमारी बातों को समझें। अगर ये भेदभाव रहेगा तो एक मेल है फीमेल है उसके प्रति हिंसा रहेगी, ट्रांसजेंडर को लेके, ट्रांसजेंडर को हिंसा रहेगी मेल को लेके। तो ये इक्वालिटी की बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है एक कॉमन ह्यूमन राइट्स है, वो देता है। तो फिर ये कॉमन